क्या बात है कि लोगों को ये सब बात समझ में भी आ जाती है, लेकिन ऐसा क्या है कि कुछ लोग ही आश्रम में रॉयल्टी टेक्निकल बनते हैं, सब लोग नहीं बन पाते? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होती है कि कोई लोग या तो स्टूडेंट होते हैं वो आश्रम में आते हैं, या तो जॉब में होते हैं वो आश्रम में आते हैं, या तो यहाँ से यहाँ लोग आते हैं, या तो यहाँ से यहाँ लोग आते हैं, या तो यहाँ से यहाँ लोग आते हैं। सिंपल सी बात है। तो आप आ तो जा रहे हैं, या हाउस वाइफ होंगे तो वो आते हैं। अब बताइए, दिक्कत ये है कि ये जो बीच की लाइन है ना, यहाँ पे ये बीच की जो लाइन है, हमें लगता है कि बस छोटा सा लाइन है, पतला सा लाइन है, बट नहीं। ये लाइन को मैं बोलती हूँ, लाइन जो है वो माइंड सेट का लाइन है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, उसका माइंड है। और इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा फर्क होता है उसकी सोच का, उनका माइंड सेट का। अब दिक्कत ये होती है कि लोग यहाँ से यहाँ पे आ तो जाते हैं, लेकिन आने के बाद है ना, अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते। वो नौकरी वाला ही माइंडसेट रहता है, या अपना छोटा मोटा बिजनेस का ही माइंडसेट रहता है, या स्टूडेंट का ही माइंडसेट रहता है। तो फिर हम लोग ज्यादा तरक्की यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए एक जॉब करने वाले की माइंडसेट क्या होती है कि मैं 30 दिन काम किया, मेरे पास इतना इनकम आना चाहिए, चाहे 30,000 20,000 इनकम आना चाहिए। पर बिजनेस वाले का माइंडसेट ऐसा नहीं होता। वो 1 महीने के लिए नहीं सोचता, वो 2 साल के लिए सोचता, वो 5 साल के लिए सोचता है। आप सोचिए, अगर अंबानी जी ने महीने का सोचा होता तो आज जियो खड़ा नहीं किया होता। उन्होंने 1-2 साल जमीन के अंदर ही पैसे लगाने स्टार्ट कर दिए थे। वो नेटवर्क बिल्ड कर रहे थे ना जियो का अंदर में। तो उन्होंने जमीन में कितना पैसा दबा दिया 2 साल 3 साल तक बिल्ड करने में, तब जाके उनको बाद में पैसा दिखा। लेकिन ये वाला माइंडसेट हमारा नहीं होता, हमारा माइंडसेट नौकरी वाला होता है, और इसीलिए हम यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं करी कि यहाँ पे आपको 2-3 साल पूरा लग के मिट्टी में पैसा डालना है, नहीं। मैं ये कहती हूँ कि जब आप आए तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए कि आप बिजनेस करने आए हैं, और बिजनेस में थोड़ा थोड़ा समय लगता ही है। अगर आप कोई छोटा मोटा किराने का दुकान भी खोलेंगे ना, तो पहले दिन से पूरा कस्टमर की लाइन नहीं लगती है। अगर आप छोटा सा चाय का दुकान भी खोले ना, तो पहले दिन से ही ज्यादा कस्टमर नहीं आते हैं। तो वहां पे हम 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल इंतजार करते हैं कि जमने में तो टाइम लगेगा, बिजनेस होने में तो टाइम लगेगा। बट दिक्कत ये होती है कि हम यहाँ से यहाँ पे आते हैं, बिजनेस करने आते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हैं, और फर्स्ट 90 डेज में ही ज्यादातर लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, और यही गलती लोग करते हैं। तो आज जितने भी लोग हैं, मैं बस आप लोगों से यही बोलूंगी कि पहले आइए, पहले अपनी इस वाले माइंडसेट को इस वाले माइंडसेट से मैच कराने की कोशिश कीजिए। ये समझिए कि बिजनेस करने में टाइम तो लगेगा, और सीखने में तो समय लगेगा। आज तक एक्टिव इनकम के बारे में सोच के बस रखे थे, आज पैसिव इनकम कमाने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा तो समय लगेगा। 20,000 30,000 की नौकरी भी करने जाते हैं, तो वहां पे 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जबकि तो यहाँ पे कम से कम 2-3 महीने ट्रेनिंग तो ले, कम से कम सीखे तो प्लान कैसा है, कैसे बताना है। और वो ट्रेनिंग जो होगी प्रैक्टिकल होगी। यहाँ पे घर बैठे आप बार बार मीटिंग देख के प्लान नहीं सीख सकते। आपको थोड़ा सा घर से निकल के या फोन पे बार बार बात करके प्लान सीखना होगा। तो ये स्लाइड बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज्यादातर लोग आते तो हैं, पर सफल बस इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाते हैं। वो नौकरी वाले माइंडसेट से बिजनेस करने के लिए आते हैं तो सफल नहीं हो पाते, या सेल्फ एम्प्लॉयड के माइंडसेट से अगर करने आते हैं तो सफल नहीं हो पाते हैं। तो सीखने की जरूरत है कि हमें